हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त SSY कोच SSY। मैं दोस्तों आज हम बात करेंगे आप सभी से और आप सभी को बताएंगे दोस्तों, जैसे हम सभी जो भी बच्चे लोग होता है जो क्लास मतलब स्कूलिंग में जो स्कूल में जो बच्चे लोग होता है उनको क्या करना चाहिए और हमारे स्कूल का प्रोविज़न क्या है। जैसे हमारे स्कूल का प्रोविज़न शुरू से ही आता रहता है कि सब्जेक्ट वाइज हमारा पढ़ाई चलता रहता है, सब्जेक्ट वाइज पढ़ते रहते हैं, उसके बाद एग्ज़ाम देते हैं, एग्ज़ाम देने के बाद पास हो जाते हैं और पास होने के बाद जो भी रिजल्ट्स आते हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि हम स्कूलिंग टाइम से ही अपने बच्चों को क्या सिखाएं, किस पे ट्रेंड करें, क्या हमारे बच्चों का विज़न क्या होना चाहिए। बच्चों को विज़न बनाने के लिए हम सबका सहयोग होना चाहिए और हम सभी लोग को बच्चों के विजन्स पे उनको फोकस कराना पड़ेगा और हमको खुद ही उनका हेल्प करना पड़ेगा। और बच्चे यदि देख रहे हैं वीडियोस तो बच्चे खुद आप अपने आप से ही अपने विज़न को तैयार रखिए, ताकि स्कूलिंग टाइम्स में हमें बस सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट वाइज ही पढ़ाया जाता है। हमें कोई आय के मतलब हमें कोई इनकम जो सोर्स होते हैं उस इनकम सोर्स के लिए कुछ बताया नहीं जाता है। मैं आप सभी को मतलब इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोग को बताना चाहूँगा कि यदि हमें कोई भी इनकम्स की नीड हो तो हमारे पास एक विज़न होना चाहिए और एक दो सोर्स स्टार्टिंग से ही हम बना के चलें, तब जाके हमारा इनकम सोर्स होगा। दोस्तों मैं आप सभी को इसके बारे में इसलिए बता रहा हूँ कि आप दुनिया में किसी के पास भी चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, कहीं भी रहिए, आपको पैसे की ज़रूरत होती है। और पैसे को हमें किस तरह से हमारा इनकम बढ़ेगा, अपने इनकम को बढ़ाने के लिए क्या क्या हमारे पास सोर्स होना चाहिए, उस सोर्स पे हमें काम करना चाहिए। हम क्या करते हैं कि स्कूलिंग टाइम में हमें सिर्फ़ और सिर्फ फोर्स किया जाता है घर वालों से, दोस्तों से, बाहर वालों से, रिलेटिव से, स्कूल वाले टीचर से, सिर्फ़ और सिर्फ पढ़ाई करते रहना, पढ़ाई करो, पास होना है, पास नहीं होगे तो तुम कैसे ऑफिसर बनोगे, कैसे तुम पैसे कमाओगे, कैसे तुम्हारी नौकरी लगेगी, तुम तो नौकरी भी नहीं पा पाओगे। ये हमारे मतलब ये सब ट्रेडिशनल है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि किसी एक सिंगल फैमिली से आता होगा, पूरे सबके फैमिली से सब चीज़ें आती होगी कि आप पढ़ाई करोगे तभी बेटा पास होगे। मतलब हमारा एक माइंड सेट है जो हमारी मतलब मम्मी पापा जो भी हमारे बच्चों को जो भी ट्रायल्स देते हैं, हिटिंग ट्रायल्स होता है कि आप यदि अच्छे से पढ़ाई नहीं करोगे तो आप पास नहीं होगे तो नौकरी नहीं लगेगी। तो इन सब चीज़ों से दूर होके दोस्तों हमें क्या करना है, जो भी वीडियो आप देख रहे हैं आप सभी से मेरा यही रिक्वेस्ट है कि हमें अपने स्कूलिंग टाइम से ही हमको रेडी हो जाना है कि हमारे पास कौन सा सोर्स होगा जिससे हमारा पैसा जनरेट होता रहेगा। दोस्तों आजकल आप सभी लोग जानते होंगे, आप सभी लोग यूज़ करते होंगे मोबाइल्स, लैपटॉप, सब कुछ etc। और इतने सारे साइट्स हैं, सोशल्स मीडिया और इतने सारे प्लेटफॉर्म हैं जहां से हम सब पैसा इनकम अपना जनरेट कर सकते हैं। तो इनकम जनरेट के लिए दोस्तों हमें क्या करना पड़ेगा कि जैसे हम 8वीं 10वीं में पढ़ाई कर रहे हैं, 8th एंड 12th क्लास के बच्चे जो भी हैं, उस समय से हमें एक कोई ना कोई क्राइटेरिया डिसाइड करना पड़ेगा और एक विज़न बनाना पड़ेगा कि हमें जाके 10वीं में हम क्या कर सकते हैं, 12वीं तक हमें क्या कंप्लीट हो जाएगा यदि हम ग्रेजुएशन कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं या फिर किसी भी फील्ड में है। तो उस चीज़ पे हमारा फोकस होना चाहिए और हमारा विज़न भी होना चाहिए कि हम इस चीज़ में जाएंगे तो हमारा क्या विज़न होगा, किस तरह से हम इनकम सोर्स को जनरेट कर रहे हैं। तो सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म मेरे हिसाब से अभी तो यही चल रहा है और यही है क्योंकि इस पर लोग काम कर रहे हैं और उस पर ऑब्वियसली मैं भी कर रहा हूँ। जो भी इनकम सोर्स के लिए जैसे आप ई-कॉमर्स होता है, ई बिज़नेस होता है, ऑनलाइन बिज़नेस होता है, इन सब चीज़ों पे आप यदि ध्यान देंगे शुरू से ही स्टार्टिंग से तो आपका माइंड उस पर फोकस रहेगा। और यदि आप गवर्नमेंट्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप करिए, उसमें कोई वो नहीं है, आप गवर्नमेंट्स की भी तैयारी करिए, अपनी अपनी इच्छा होती है। सिर्फ और सिर्फ मैं इतना बताना चाहता हूँ कि हमें कोई इनकम सोर्स के बारे में कोई भी स्कूलिंग टाइम में नहीं बताया जाता है और सिर्फ ज़रूरत हमें होती है इनकम सोर्स की, जो कि इनकम सोर्स यदि होगा तो हम कहीं से भी किसी हालात में पैसे कमा सकते हैं, पैसे आ सकते हैं हमारे पास। और बिना इनकम का आपको पता है, सबको पता है कि बिना इनकम का कहीं किसी का कोई लेन देन, किसी से कोई मतलब नहीं होता है। यदि आपके पास पैसे हैं तो आपको 50 लोग पूछने वाले हैं, 50 लोग आपको जानने वाले हैं। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आपको स्टार्टिंग से ही अपना माइंड सेटअप करना पड़ेगा कि हमें किस तरह का इनकम सोर्स हम जनरेट कर सकते हैं, हमें किस चीज़ में इंटरेस्ट है। और दोस्तों मैं आप सभी को एक बात बोलना चाहूँगा कि यदि जिस फील्ड में आपको इंटरेस्ट हो, जिसमें आपकी रुचि हो, उस फील्ड में ही आप अपना विज़न बनाएं, अब उस विज़न को तैयार करें। विज़न बनाने के लिए मैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कैसे विज़न बनाया जाता है। बस मैं आपको यहाँ पे ये बताने जा रहा हूँ कि
अपनी स्कूलिंग टाइम से हमें क्या नीड होता है, हम अपना स्कूलिंग कंप्लीट करने के बाद इधर उधर भटकने लग जाते हैं। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो भटकने लग जाते हैं, क्या करें, कैसे करें, कहाँ जाएं। हमें सिर्फ और सिर्फ जो भी बताया गया रहता है अपने मम्मी पापा, टीचर्स, दोस्त, अपने सीनियर्स से यही बताया गया होता है कि जल्दी से कर लो, जल्दी पास नहीं होगे तो फिर जॉब कैसे लगेगी, गवर्नमेंट जॉब कैसे, मतलब प्राइवेट जॉब, गवर्नमेंट जॉब कैसे पाओगे, तुम एक अच्छे ऑफिसर कैसे बन सकते हो। दोस्तों, आपके पास यदि एम है और विज़न है तो आप कुछ भी कर सकते हो। एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको मैं दूंगा यहाँ पे विजनरी लोगों की। विजनरी लोग बहुत सारे लोग हैं, आप देखेंगे तो कभी भी नेट पे भी सर्च करिएगा तो आपको मिल जाएंगे विजनरी लोग कैसे हैं, क्या क्या करते हैं। आप इंडिया से भी ले सकते हैं, देख रतन टाटा जी को ले लीजिए। आप राइट्स ब्रदर्स का नाम सुने होंगे, राइट्स ब्रदर्स के बारे में आप लोग जानते भी होंगे, यदि नहीं जानते होंगे तो आप पढ़िएगा क्या थे, कैसे थे और क्या किए थे। सोचिए, अभी हम लोग विजन बनाने में इतना सोचते हैं और वो लोगों को उड़ाना सिखा दिया, मतलब लोगों को आसमान में उड़ा रहे हैं। लोग आसमान में उड़ के एक दूसरे जगह से दूसरी जगह पे जा पा रहे हैं लोग। इसी तरह से आपको एक एग्जांपल देके इस वीडियो को मैं समाप्त करूंगा। जैसे हमारे पास आप सभी लोग सुनते होंगे और नेट पे भी देखते होंगे, एलन मस्क का नाम सुना होगा, एक विजनरी पर्सन्स हैं। एलन मस्क जी के बारे में आप यदि जानते होंगे तो एक विजनरी पर्सन्स हैं जो कि उनको उस फील्ड में नॉलेज भी नहीं था, फिर भी उस फील्ड को कितना, मतलब उसमें अपना मास्टरी हासिल करके उसको कंप्लीट किया उस काम को। जैसे अभी भी उन्होंने, एलन मस्क जी का कंपनी 2-3 कंपनियां चलाते हैं जो कि बहुत सारे अच्छी खासे उनके इनकम सोर्स हैं और लोगों को भी बताते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या कहाँ पे करने से क्या हो सकता है। जैसे आप उनके कंपनी का नाम सुने होंगे, टेस्ला है, स्पेस एक्स है, सोलर सिटी है, इस पे वो वर्क करते हैं। दोस्तों, उनके यदि हिस्ट्री पढ़ना होगा तो नेक्स्ट वीडियो में कभी बताया जाएगा आपको उनके बारे में। मेरा सिर्फ फोकस ये था कि हमें स्कूलिंग टाइम से ही किस तरह की स्टडी पे ज़रूरत है, किस तरह की स्टडी हम स्टडी करें तो आगे आने वाले कल को हम अच्छा बना सकते हैं। स्टडी हमारा जो भी ट्रेडिशनल वर्क स्टडी है, जो भी ट्रेडिशनल क्लासेस चलती थी उस पर हमें फोकस करना है। ज़रूरी है, पढ़ना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उसको हम नहीं पढ़ेंगे तो हमें चीज़ों को समझ में नहीं आएगा। लेकिन मेरा एक ही फोकस था इस वीडियो में आप लोग को बताने का कि यदि हम स्कूल टाइम से ही इनकम सोर्स के बारे में सोचने लग जाएं और इनकम किस तरह से जनरेट हो सकता है उस पर सोचने लग जाएं तो एक हमारे जीवन के लिए अच्छी सफलताएँ, मतलब हम अच्छे सफल हो सकते हैं किसी भी इनकम सोर्स को जनरेट करके, ताकि हम 10वीं 12वीं क्रॉस करते करते मम्मी पापा पे न निर्भर रहे, आगे हम कुछ भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप सभी से मेरा एक ही अनुरोध है कि यदि आप स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं या फिर कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं या फिर आप माता पिता लोग से भी मेरा यही अनुरोध है कि यदि आपके बच्चे पढ़ रहे होंगे 10वीं 12वीं या फिर 9वीं 10वीं में, तो उनके साथ आपको मिल के बैठ के उनसे पूछना है, उनको अच्छे से ट्रीट करना है। ये नहीं कि आप कभी भी किसी भी चीज़ के लिए हमेशा फोर्स करते रहें कि तुम पढ़ेगा नहीं तो फिर कैसे काम चलेगा, कैसे पास होएगा, कैसे नौकरी मिलेगी। इन सब चीज़ों को छोड़ करके आपको बात करनी है। ये सब चीज़ें माइंड सेट हो जाता है, लोग उसी पर प्रेशराइज रहता है, बच्चे उसी पे प्रेशराइज हो जाते हैं। तो उनको आपको इन बातों को हटा करके उनको एक अच्छी चीज़ पे ध्यान दिलाना है और अच्छी चीज़ें बताना है, कैसे वो क्या कर सकते हैं आने वाले फ्यूचर्स में, उस पे आपको फोकस करके उनका एक विज़न बनाइए, उनके लिए एक टारगेट सेट करिए। और आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि बच्चे के लिए छोटा छोटा टारगेट फिक्स कर दीजिए, और छोटी छोटी जैसे भी टारगेट फिक्स करेंगे तो उनको जीतने में मज़ा आता है। आप भी अपने आप से सोचिए कि जीतने में कितना मज़ा आता है। सॉरी, इधर जितने भी छोटे छोटे गोल से यदि वो जीतेगा तो उसको माइंड अपने अंदर, उसका जो सबकॉन्शियस माइंड होगा उसको बहुत मज़ा आएगा। कैसे मज़ा आएगा कि यदि अनहैप्पी बंदा रहता है तो बार बार उसका माइंड यही बोलता है, अरे ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। यदि बंदा आपका किसी भी हैप्पीनेस यदि उसके अंदर में रहती है तो बार बार खुश होकर वो बहुत अच्छा काम करना चाहता है, उस काम को बार बार करना चाहता है। तो किसी न किसी छोटी छोटी मतलब उनको छोटा छोटा कोई टारगेट दीजिए बच्चों को, छोटा छोटा चीज़ें जो कि उनको मतलब हर रोज़ जीतने में मज़ा आए। थैंक यू दोस्तों, आप सभी से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।